जी बेटा, टॉपिक हमारा आज का है इस कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में स्टोरेज के हवाले से हम बात आज करने जा रहे हैं और हम यहाँ ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेमोरी कौन कौन सी हैं। जिसका हम हमारी कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो डाटे को आर्जी स्टोर करती हैं और कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो डाटे को परमानेंटली तौर पे स्टोर करती हैं। मतलब इन तमाम तरह डिवाइसेस का हम वन बाय वन जिक्र करेंगे और इसके साथ हमने ये भी डिस्कस करना है कि हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स कौन से हैं। मतलब अगर हमने ये मेजर करना हो कि हमारा डाटा कितना स्टोर हो रहा है तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स से फर्स्ट वन हमारा ज़रा स्टोरेज कैपेसिटी की हम ज़रा बात कर लें कि हमारे पास स्टोरेज यूनिट कौन से हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात लेके चलेंगे। तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं या जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे डाटा जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, मतलब ज़ीरो और वन की फॉर्म में। तो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है या हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें या हम अपने कैलकुलेटर की बात कर लें, तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनमें डाटे की जो रिप्रेजेंटेशन बेटा होती है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। ठीक होगी बात। अब ज़ीरो भी एक बिट है और वन भी एक बिट है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी टेक्नोलॉजी, बाइनरी टेक्नोलॉजी, और जिसमें ज़ीरो भी एक बिट है और वन भी एक बिट है। ठीक है। जैसे हम देखें, हम बात करते हैं कि 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मेजर किए जाते हैं, यूनिट्स बनाए जाते हैं। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की बेटा, तो स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर सबसे लोएस्ट अगर हमारी कोई चीज़ आती है ना बेटा, वो बिट लफज आता है बिट का। बाइनरी टेक्नोलॉजी मतलब ज़ीरो भी एक बिट है और वन भी एक बिट है। अब अगर हम 8 बिट को कंबाइन करें, चाहे वो आठों के आठ हमारे ज़ीरो हैं या आठों के आठ हमारे वन हैं या उसमें कोई ज़ीरो है कोई वन है, तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 2 की पावर 3, 8 बिट। तो मतलब एक बाइट अगर हम बात करते हैं तो एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। अब बाइट जो है बेटा ये बहुत कॉमनली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टोरेज कैपेसिटी में, क्योंकि मेमोरी के अंदर अगर आपने ऐड मतलब मिनिमम क्या है कि हमारा एक करैक्टर है, सिंपल एक करैक्टर की अगर हम बात करें तो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए एक बाइट जगह दरकार होती है। मेमोरी में स्टोर होने के लिए उसको एटलीस्ट कितनी जगह दरकार है, एक बाइट की। ठीक है। तो ये इस हवाले से हमारा लोएस्ट यूनिट आ जाता है, लोएस्ट यूनिट। इस मतलब लोएस्ट चीज क्या है, हमारे पास एक करैक्टर है, सिंगल करैक्टर, और सिंगल करैक्टर को स्टोर होने के लिए कितनी जगह दरकार है, 1 बाइट। और जब हम बात करते हैं बेटा, मतलब मैंने कहा कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। वन के बी किसके बराबर है, 2 की पावर 10 या 1024 बाइट्स के। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। अब मेरे पास 1024 अगर बाइट है तो मैं कह सकता हूँ 1024 बाइट है, या मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास 1 किलो बाइट्स है। अब यहाँ बेटा एक चीज मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि हम यहाँ पे लफ्ज 1024 क्यों आ रहा है। देखिए 2 की पावर अगर 0 करेंगे इसका मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 करेंगे मतलब होगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 में आगे 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, फिर 128 आएगा, फिर 256 आएगा, फिर 512 आएगा और उसके बाद 1024 आएगा। 1000 नहीं आएगा, 512 के बाद क्या आता है, 1024 आता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो लफ्ज आ रहे हैं, जो डिजिट आपको नजर आ रहा है वो 1024 का आ रहा है, क्योंकि 2 के पावर के साथ चल रहा है। और 2 के पावर के साथ क्यों चल रहा है कि मैंने जिक्र किया है कि हमारी जो बाइनरी टेक्नोलॉजी वो 2 डिजिट्स की है, 0 और 1। तो असास के किसी दौर में सवाल करते तो वहां पे हम बात करते थे असास 2 का निज़ाम। असास 2 का निज़ाम क्यों कहते थे, इसमें नंबर 2 है सिर्फ, इसलिए असास 2 का है। हमारी नॉर्मल जो गिनती है वो 10 की है, 0 से लेकर 9, मतलब टोटल 10 डिजिट है, तो इसको हम कहते हैं असास 10 का निज़ाम। इसी तरह ऑक्टल सिस्टम है तो जिसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट है, तो कितनी तादाद होगी 8, तो वो असास 8 का निज़ाम है ऑक्टल सिस्टम।
ठीक है। इसी तरह आगे आता है हेक्साडेसिमल, जो कि असास 16 का निज़ाम है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स आ गए। उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अक्सर कैलकुलेटर के ऊपर आपको ये लफ्ज़ लिखे हुए नजर आते हैं, तो बेटा ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें टोटल तादाद कितनी है, 16 है। असास 16 का निज़ाम है वो। तो जब हम बात करते हैं बाइनरी की, तो ये असास 2 का निज़ाम है, तो लिहाजा 2 की वजह से मैं पावर गिन रहा हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये इस अंदाज में चलता जाएगा। तो यहाँ इसलिए लफ्ज़ 1000 नहीं आता है, लफ्ज़ 512 के बाद क्या आ रहा है, 1024 आता है। तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, एंड देन 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। सही होगी बात जी। और देन इसी तरह 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। अब हमारे पास हमारी लैब के अंदर जो सिस्टम्स हैं, नॉर्मली इन सब के अंदर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। अब उसके अंदर अंदाजा आप लगा लें कि इसमें कितना कैरेक्टर्स डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 1 किलो बाइट है, तो इसका मतलब इसमें मैं 1024 कैरेक्टर डाटा स्टोर कर सकता हूँ। नॉर्मली शुरू में जो हमारी मोबाइल की सिम आती थी 32K की आती थी, शुरू में जो मोबाइल सिम आई थी वो 32K की आई थी। इसका क्या मतलब हुआ, 32 को 1024 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी मोबाइल सिम के अंदर कितना कैरेक्टर डाटा स्टोर हो सकता है। अब वो आ रही है 64K की आ रही है। अब 1024 को 64 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिम के अंदर कितना कैरेक्टर डाटा स्टोर हो सकता है। वो तो जगह कम है, इससे ज़्यादा डाटा जो है मोबाइल की जो है मेमोरी के अंदर जाकर डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि सिम की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो इस अंदाज में आप उसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा कितना जो है वो स्टोर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पीटाबाइट भी है, उसके बाद हेक्साबाइट भी है, बिलियन टेरा भी है, और सेप्टिलियन या योटा बाइट भी है। मतलब ये योटा बाइट जो है 2 की पावर 80 के बराबर है, 2 की पावर 80। तो ये स्टोरेज यूनिट्स हैं डाटे को मेजर करने के लिए, कि डाटा मेजर हमारा अगर करना हो तो हमने किस अंदाज में डाटे को मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट क्या है, ये यूनिट जो है वो डाटा स्टोर को, डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे किलोग्राम है तो वो किसके लिए है, वो वजन को मापने के लिए है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वो लेंथ को मेजर करने के लिए है। ठीक है ना बात। तो ये जो हमारे बिट बाइट वगैरह हैं, ये किसके लिए है, ये स्टोरेज को मापने के लिए है, कि स्टोरेज कैपेसिटी अगर मापनी हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं जी। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। स्टोरेज डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डाटे को स्टोर करने के लिए। अब इसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, टेम्परेरीली और परमानेंटली। या तो हम डाटे को आर्जी तौर पर स्टोर करते हैं, या डाटे को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। परमानेंटली स्टोर से मुराद क्या है, कि अब मेरी अगर हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर है तो वो परमानेंटली है, सीडी में स्टोर है तो परमानेंटली, यूएसबी ड्राइव में स्टोर है तो महफूज है, जब तक मैं चाहूंगा रखूंगा, जब चाहूंगा उसको खत्म कर दूंगा। मगर कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी जो डाटे को आरजी तौर पे स्टोर कर रही होगी। मतलब ये है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा उसके अंदर महफूज है, जब कंप्यूटर हम बंद करेंगे और डाटा उसके अंदर जो पड़ा था वो सारा खत्म हो गया, वो आरजी होगा। सही है बाजी। Type of storage devices. Storage devices are grouped into two categories. One is primary storage and second is secondary storage devices. तो हमारी डिवाइसेस दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आती हैं, जिनमें एक है हमारी प्राइमरी एंड दूसरी है सेकेंडरी। तो लेट्स सी, हम पहले बात कर लें प्राइमरी स्टोरेज की। तो प्राइमरी स्टोरेज कौन सी डिवाइसेस होती हैं। A primary memory is a computer memory that is accessed directly by CPU. अगर आप लोगों को वो लेक्चर याद है प्रोसेसिंग वाला, तो हमने वहां पे बात की थी, मेमोरी यूनिट की बात की थी हमने, और हमने कहा था कि प्रोसेसर जो है वो मेमोरी यूनिट से डाटे को असेस करता है। मतलब मेमोरी यूनिट से डाटा जाता है प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर आफ्टर प्रोसेस आंसर भी मेमोरी के यूनिट के अंदर लाकर सेव करवाता है। तो मतलब मेमोरी यूनिट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर के साथ, या प्रोसेसर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ है, मेमोरी यूनिट के साथ। तो वो मेमोरी जो डायरेक्टली असेसिबल बाय सीपीयू होती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। वो मेमोरी जो डायरेक्टली असेसिबल, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है किसके साथ, प्रोसेसर के साथ।
मतलब प्रोसेसर जहां से डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर रहा है वहां पे जाके आंसर स्टोर भी करवा रहा है, तो वो मेमोरी कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी मेमोरी। उसको सिस्टम मेमोरी भी कह देते हैं, प्राइमरी भी कह देते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ मेमोरी बट मोस्टली रेफर टू सिस्टम रैम। हम बात किसे करते हैं? रैम की। और इसके साथ एक और चीज भी आती है रोम। रैम और रोम मैं यहाँ पे दो का जिक्र करूंगा। फर्स्ट वन आ गई ये रैम। प्राइमरी मेमोरी मतलब एक है हमारी रैम और दूसरी कौन सी है जी? रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब आपके फिगर में आपके सामने बेटा मुख्तलिफ साइज की मुख्तलिफ तरह की मेमोरीज मैंने आप लोगों के सामने विजिबल करवाई हैं। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर ये लंबी वाली इस्तेमाल होती है, ये छोटे साइज की मेमोरी आपको नज़र आ रही है ये इस्तेमाल होती है लैपटॉप के अंदर। The primary memory is the computer memory that is accessed directly by CPU. This includes several type of memory but mostly refer to RAM. RAM जो है वो कौन सी मेमोरी आ गई हमारी? ये वोलाटाइल मेमोरी होती है बेटा, जो कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन हालत में है तब तक डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? डाटा इसके अंदर जो पड़ा था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। मतलब हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले जाके कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर जगह बनाता है। जो हम डाटा प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो डाटा भी जाके पहले कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर जगह बनाता है, मेमोरी यूनिट में जगह बनाता है। तो अब जिस फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जब तक मैं फाइल को सेव नहीं कर लेता तब तक बेटा वो डाटा भी वो मेरी फाइल भी कहाँ स्टोर है? वो भी रैम के अंदर मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। अगर इस दौरान बिजली चली गई तो क्या होगा? तो वो जो डाटा वहाँ पड़ा हुआ था वो सारा का सारा ज़ाया हो जाए, क्योंकि वो स्टोर नहीं होगा, वो वोलाटाइल है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है ये आर्जी तौर पे डाटे को स्टोर करती है। दैट्स वाई इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसको वोलाटाइल, वोलाटाइल से मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का जो लफ्जी मतलब है वो है बुखारात बन के उड़ जाना, ठीक है ना, खत्म हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली। तो रैम जो है ये खत्म हो जाने वाली मेमोरी है, क्योंकि ये डाटे को आर्जी तौर पर स्टोर करती है। उसके बाद दूसरी है रोम। रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट परमानेंटली स्टोर डाटा ऑन पर्सनल कंप्यूटर। मतलब इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है बेटा वो मुस्तकिल बुनियादों पर स्टोर होता है। हम उसको वहां पे नया डाटा नहीं लिख सकते। सिस्टम के अंदर एक चीज है, मैं नेक्स्ट आपको शो करवा देता हूँ। बायोस के नाम से एक अलग चीज आती है, डिवाइस आती है। जब सिस्टम नया बनता है या मेन बोर्ड बनता है तो कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर एक पुर्जा लगाती है जिसको कहते हैं बायोस कहा जाता है। और वो सिस्टम से मुतल्लिका तमाम तर इंस्ट्रक्शन हदायत जो हैं इसके अंदर स्टोर कर देता है। होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं बेटा तो क्या होता है कि बायोस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं सिस्टम उसके मुताबिक अपना सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप को चेक करता है कि भाई मेरे पास क्या वो तमाम तर डिवाइसेस मौजूद हैं या नहीं है, या जो चीज़ मुझे बताई गई है उसके मुताबिक सिस्टम को वो चेक करता है। जब ये तमाम तर चीज़ें ओके हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये विंडोज़ जो है वो चलती है। उसके बाद अगर हमारी तमाम तरह हमारा जो टेस्टिंग है वो ओके हो जाता है। अगर ना होगा तो अक्सर आप लोग देखते हैं सिस्टम के शुरू के अंदर F1 का, F2 का, F4 का या इस तरह के एरर जनरेट हो रहे होते हैं। वो किस लिए हो रहे हैं कि बायोस का सेल्फ टेस्ट के अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है सामने, या उसको हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, या उसको रोम नहीं मिल रही है, या उसके अंदर कोई तारीख का इशू आ रहा है, या इस तरह कोई भी इशू हो सकती है जिसकी बिना पे उसका जो सेल्फ टेस्ट है वो फेल हो रहा है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो एरर जनरेट कर देता है। सिस्टम के ऊपर वो एरर आ रहा होता है, मतलब प्रेस F1 या प्रेस F2, इस तरह के मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो रोम जो होती है बेटा ये बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। स्टोर डाटा ऑन पर्सनल कंप्यूटर पीसीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कुछ और हमारी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, मतलब बच्चों के खिलौने भी हो गए, उसके अलावा हमारी मोबाइल्स भी हैं, उसके अंदर बायोस होती है उसकी। जब मोबाइल ऑन होता है तो वहाँ भी बायोस जो है अपना काम कर रही होती है सारा। एंड्रॉयड सिस्टम को लोड करवाना होता है, वहाँ भी उसने अपने आप को सेल्फ टेस्ट करवाना होता है।
होता है ना, वो आप अक्सर कहते हैं ये उसको सिस्टम फैक्ट्री पर रीसेट करवा दे उसको, तो वो सारी सारी सेटिंग कहाँ पे मौजूद होती हैं, उसके बायोस के अंदर होती हैं, और उसके थ्रू उसके उन कमांड्स का इस्तेमाल करके उसको रीसेट करवाया जा रहा होता है। तो मोबाइल जब भी आप उसको ऑफ करके बिल्कुल शट डाउन करके दोबारा ऑन करते हैं, तो वहाँ भी उसकी जो बायोस है वो अपना काम जो है सर अंजाम दे रही होती है। इट कंटेन द प्रोग्रामिंग नीड टू स्टार्ट अ पीसी, मतलब इसके अंदर कौन सी प्रोग्राम मौजूद है जिन्होंने सिस्टम को चलाना होता है, चाहे आपका मोबाइल है चाहे हमारा वो कंप्यूटर है, विच इज एसेंशियल फॉर बूट अप कॉल्ड बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब ये बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर वो चीज़ जो है वो स्टोर होती है। बिकॉज रोम इज रीड ऑनली, रोम जो है वो क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है, इट कैन नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होते। इट इज़ परमानेंटली एंड नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब ये कि आप कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे तो बेटा इसके अंदर जो हदायत मौजूद हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो रैम वोलाटाइल है, जबकि रोम जो है नॉन वोलाटाइल। रैम वोलाटाइल है मतलब रैम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है तब जब तक पावर मौजूद है तब तक है, जब पावर ख़त्म हो गई तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जबकि रोम में क्या होगा, आप कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे तो वो उसको लेके चलता रहेगा, उसमें डाटा जो पड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं होता। ये तो बेटा यहाँ तक हमारी बात हो गई है प्राइमरी मेमोरी की, रैम और रोम की। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटे को परमानेंटली स्टोर कर रही है। इट इज नॉट डायरेक्टली असेसिबल बाय सीपीयू। सेकेंडरी जो है ये डायरेक्टली असेसिबल बाय सीपीयू नहीं होती, जो प्राइमरी है वो डायरेक्टली असेसिबल बाय सीपीयू है, हमने वहां बात की है शुरू में, ठीक है ना। जबकि सेकेंडरी जो है ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती, या प्रोसेसर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर यूजुअली यूज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल टू असेस सेकेंडरी स्टोरेज एंड ट्रांसफर द डिजायर्ड डाटा इनटू प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी तक डाटा जाने के लिए दरमियान में हमारी वायर्स हैं, डाटा बसेस होती हैं, जिनको वायर्स को जिनको बसेस कहा जाता है उनका इस्तेमाल करते हुए डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रैम तक पहुंचता है, फिर रैम से वापस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तक आता है। केबल्स मौजूद होती हैं, बस डाटा बसेस मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, जिनको चैनल का लफ्ज़ बोला गया है, वो रास्ते इस्तेमाल होते हैं जिनके थ्रू डाटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी तक जाता है, फिर वापस प्राइमरी से वापस सेकेंडरी तक आता है। ठीक है बात। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो डाटा परमानेंटली स्टोर करता है। आपके सामने कुछ एक तस्वीर के अंदर मैंने डिवाइसेस आपको दिखाई हैं, जिनमें हमारे इसमें हार्ड डिस्क भी मौजूद है, मेमोरी कार्ड भी है, पेन ड्राइव भी है जिसको यूएसबी फ्लैश भी कह देते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी है, ये ब्लू रे डिस्क भी है, डिजिटल डिस्क भी है, जिप डिस्क भी है, पीसी कार्ड भी है, और इसके अलावा कुछ और भी हमारी डिवाइसेस हो सकती हैं जिन्हें हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी की सारी हमारी कौन सी हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। बस फर्स्ट वन हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को बेटा ज़रा समझने से पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखाई देता हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। ये हार्ड डिस्क के ऊपर जो उसकी जो केसिंग होती है बेटा बिल्कुल एयर टाइट होती है, मतलब हवा भी इसके अंदर से निकाली होती है, बिल्कुल सील बंद होती है। और ये जो आपको गोल शेप चीज नजर आ रही है इसको प्लेट्स कहा जाता है, इसकी प्लेटर कहलाती है। और इस प्लेटर के ऊपर डाटा ऊपर और नीचे वाली सतह के ऊपर दोनों साइड के ऊपर डाटा जो है वो राइट होता है। और ये जो है बेटा आपको एक चीज़ ये जो नज़र आ रही है ये इसका हेड होता है, जिसके ज़रिए डाटा जो है इसके ऊपर रीड एंड राइट होता है। और हार्ड डिस्क के अंदर इन प्लेट्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। यहाँ भी अगर आपको तस्वीर सही नज़र आ रही है तो यहाँ भी 3 प्लेट्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये तादाद कम ज़्यादा हो सकती है स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। इज अ नॉन वोलाटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस। नॉन वोलाटाइल मतलब ये कि ये इसके अंदर जो डाटा महफूज है, कंप्यूटर के बंद करने के ऊपर डाटा खत्म नहीं होगा। हार्ड डिस्क क्या है, नॉन वोलाटाइल है। इट कंटेन्स वन और मोर प्लेटर्स, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इसके अंदर प्लेट्स की तादाद एक या एक से ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा सारा। हाउस्ड इनसाइड ऑफ एन एयर सील्ड केसिंग, मैंने अभी जिक्र किया था इसकी जो केसिंग होती है, इसका जो बॉक्स है वो क्या होता है, एयर टाइट होता है। मतलब एयर टाइट किस अंदाज में, क्योंकि प्लेट से बहुत तेजी के साथ घूमना होता है और इसमें से
सील करते वक्त हवा भी निकाल दी जाती है ताकि कहें कि हवा की मज़ाहमत भी उसके ऊपर ना हो, कि हवा की मज़ाहमत की वजह से प्लेट हमारी स्लो ना हो जाए, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो हवा भी निकाली होती है इसके अंदर, इसको एयर टाइट किया जाता है। डाटा इज रिटर्न टू द प्लेटर यूजिंग अ मैग्नेटिक हेड। मैग्नेटिक हेड में दोबारा आपको दिखाई देता हूँ कि ये जो हेड होता है इसका, ये वाला, ये क्या है, मैग्नेटिक हेड है, जो इसके जिसके जरिए डाटा राइट भी होता है और डाटा रीड भी होता है, दोनों काम इसके थ्रू होते हैं। विच मूव रैपिडली ओवर द दैम एज द स्पिन, मतलब जैसे जैसे घूमते जाएगी ये उसके ऊपर आगे पीछे जो है वो मूव करता है, मतलब जरूरी नहीं है उसने हमेशा एक ही जगह पे खड़े रहना है, वो उसके आगे पीछे जो है वो मूव करता रहता है, जबकि प्लेट जो है वो गोलाई के अंदर घूमती रहती है। कैपेसिटी ऑफ एन हार्ड डिस्क ड्राइव इज यूजुअली कोटेड इन गीगाबाइट जीबी एंड देन टेराबाइट, मतलब शुरू में गीगाबाइट के नाम से आई थी। मुझे याद है सन 1995 की अगर मैं बात करूं तो उस दौर के अंदर 1 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क आई थी, तो कहा जाता था कि बहुत बड़ी कैपेसिटी की ये हार्ड डिस्क आ गई है, इससे बड़ी अब हार्ड डिस्क क्या आएगी। मैं 1995 दौर की बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर उस दौर में 1 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क आई थी, और दुकानदार ये क्या करते थे कि ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है जी। और आज इस वक्त करंटली सिस्टम के अंदर जो आपके सिस्टम है यहाँ पे लगी हुई कितनी, कौन सी लगी हुई है, 1 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट लगा हुआ है। ये हम इनकी बात कर रहे हैं। अगर आप उससे आगे चले जाएं, मेन फ्रेम सिस्टम की तरफ चले जाएं, तो वहां पे कैपेसिटी शायद इससे वो 21 से भी आगे की है, 20 से भी आगे की है। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसको इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों की और अदारों की डाटा जो डाटा है वो बड़ा है, डाटे की स्टोरेज बड़ी है, डाटे की मिकदार बड़ी है, और उसको मिकदार को हैंडल करने के लिए ज़्यादा बड़ी से बड़ी कैपेसिटी चाहिए। अगर आप कभी उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें गूगल्स की, गूगल ड्राइव की चेक करके देखें या गूगल्स की चेक करके देखें, तो उनका तो बहुत बड़ा हाल है, जिसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी वो ड्राइव्स लगाई हुई, उन्होंने अपना काम किया, जहाँ पे वो पता है कितनी तादाद के अंदर ड्राइव्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डाटे को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटी बहुत, डाटा बहुत बड़ी मिकदार में है। ये आपके सामने फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर बेटा ये जो इसकी प्लेट होती है ना, इसको अगर आप तो ओपन करें तो इसके अंदर आपको ये जो प्लेट नजर आती है बेटा, ये प्लास्टिक की होती है, माइलर की होती है, प्लास्टिक माइलर कहा जाता है इसको। मतलब हार्ड डिस्क की जो प्लेट है ये कौन सी है, ये मेटल है, जबकि फ्लॉपी डिस्क की जो प्लेट होती है वो कौन सी होती है, प्लास्टिक की होती है। फंक्शन दोनों का एक जैसा ही है, मगर इसकी कैपेसिटी कितनी है जी, 1.44 MB। ये लो कैपेसिटी और टोटली अनरिलायबल होने की वजह से ये खत्म हो गई, क्योंकि अनरिलायबल है, और दूसरा ये इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। इसको रिप्लेस किया है किसने, यूएसबी ड्राइव ने, पेन ड्राइव ने, यूएसबी फ्लैश फ्लैश ने इसको रिप्लेस किया है। मेमोरी कार्ड आ गए हैं, वो ज़्यादा इससे ज़्यादा रिलायबल है और डाटा ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनरिलायबल थी और इसलिए ये ख़त्म भी हो गई। सीडी, डीवीडी बाहर देखने में एक जैसी, इट इज सर्कुलर प्लेट विच वन साइड, मतलब सीडी या डीवीडी की अगर हम बात करें तो बेटा उसकी एक साइड के ऊपर डाटा स्टोर होता है, दोनों साइड के ऊपर नहीं होता। हार्ड डिस्क की प्लेट मैंने कहा ना उसकी दोनों साइड है, फ्लॉपी डिस्क की भी दोनों साइड पे डाटा स्टोर होता है, जबकि जो सीडी होती है उसकी सिर्फ एक साइड के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर होता है। इट हैज़ लो स्टोरेज कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर निस्बत सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर डाटा जो है वो कम स्टोर होता है। सीडी के अंदर डाटा स्टोरेज जो है बेटा मैक्सिमम 700 MB तक जाती है, और बाद में 800 MB का भी जिक्र है, 650 का भी जिक्र आता है, मतलब 100 MB, इससे ज़्यादा नहीं है, 100 MB से ज़्यादा नहीं है। वो 100 कह रहा हूँ बेटा, 800 MB से ज़्यादा नहीं है, माजरत 650 MB भी है, 700 भी है, और 800 MB तक भी है, इससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं होता। मगर जब हम बात करते हैं बेटा डीवीडी की, तो डीवीडी के अंदर बेटा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, 4.7 भी है, 8 GB है, इससे ज़्यादा भी तकरीबन 16 GB तक की बाज़ार के अंदर मिल जाती है। मतलब नॉर्मली अगर आप खरीदते हैं या ओपन केसी के अंदर जो मिल जाती है वो बेटा तकरीबन 4.7 GB तक मिल जाती है। मतलब सीडी की निस्बत डीवीडी के अंदर डाटा जो है वो ज़्यादा स्टोर होता है। यहाँ आपके सामने शेप के सामने मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। सीडी कैपेसिटी कितनी है, 700। डीवीडी कैपेसिटी कितनी है,
4.7। सोनी की ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, ब्लू रे, और कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है, 200 GB। ब्लू रे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल हो रही है। सीडी आई, डीवीडी आई, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या चल रही है, ब्लू रे चल रहा है। ब्लू रे जिसमें डाटा स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की निस्बत भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर रही है। और शायद आप वो सर्च करके देखिएगा, शायद 200 से भी ज़्यादा कैपेसिटी की जो ब्लू रे है वो अवेलेबल हो। मतलब इन तीनों के अंदर क्या है, शेप अगर देखें तो बेटा बाहर तीनों की शेप एक जैसी है, तीनों में एक ही साइड के ऊपर डाटा स्टोर होता है, मगर स्टोरेज कैपेसिटी इनकी डिफरेंट है, और इस हवाले से फिर इनकी जो डिवाइसेस हैं वो भी डिफरेंट है। इसके लिए हम एक के लिए हम सीडी का इस्तेमाल करेंगे, सीडी रोम का, एक के लिए हम डीवीडी रोम का इस्तेमाल करेंगे, एक के लिए हमें वो ज़्यादा बेहतर, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एक सुपर ड्राइव उसका इस्तेमाल होता है, फ्लैश ड्राइव, स्मॉल इन साइज, मीडियम कैपेसिटी एंड रिलायबल डिवाइस। मैंने अभी जिक्र किया था यूएसबी ड्राइव ने किसको रिप्लेस किया, फ्लॉपी डिस्क। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। रिमूवेबल से क्या मुराद है, आप सिस्टम के साथ लगाते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, उसको उतार लेते हैं और जहां मर्जी मूव करवा लें। जबकि हार्ड डिस्क क्या होती है, ये फिक्स डिस्क होती है, क्योंकि ये सिस्टम के इनसाइड है। आप इसको इसमें डाटा स्टोर करके इसको आराम से मूव नहीं करवा सकते। क्योंकि क्यों नहीं करवा सकते कि अगर इसको कहीं हल्का सा झटका लग गया या कोई ऐसा मसला आया तो ये डैमेज हो सकती है। जबकि पेन ड्राइव में क्या होता है, मेरी अपनी पेन ड्राइव पता नहीं कितनी दफ़ा वाशिंग मशीन के अंदर धुल गई है, ठीक है ना। आप ये हार्ड डिस्क के साथ नहीं सोच सकते। तो ये रिमूवेबल है, आप इसको मूव करवा लें। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो फिर दोनों फौरी कंप्यूटर के साथ लगानी नहीं है, फिर उसमें सूखने दें उसको। इट इज़ मोर पोर्टेबल, कैन इजीली बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोर्टेबल से क्या मुराद है कि आप आसानी के साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। सो आल्सो कॉल्ड डाटा ट्रेवलर, इसको डाटा ट्रेवलर भी कहा जाता है, और इसको रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्टोरेज रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, इसको डाटा ट्रेवलर भी कह सकते हैं। ट्रेवलर क्यों कहा जाता है कि आप इसमें डाटा काफी स्टोर करके उसको आसानी के साथ कैरी करवा सकते हैं। हम ये काम हार्ड डिस्क के साथ नहीं कर सकते, हाँ सीडी के साथ कर सकते हैं, मगर सीडी की निस्बत इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है, डीवीडी की निस्बत में डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाता है। 64 GB की मिल जाती है बाजार के अंदर, ठीक है ना, 128 की भी मौजूद है, डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, आसानी के साथ कैरी भी करवा लेंगे। यूएसबी पोर्ट तो हमें हर जगह मिल जाएगी। हो सकता है कि मैं डीवीडी के अंदर कॉपी करके ले जाऊं और अगले सिस्टम के ऊपर डीवीडी ना चले, उसका डीवीडी प्लेयर ख़राब हो या उसके पास हो ही ना। अब जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, इसमें किसी किस्म का कोई रोम नहीं है, ना सीडी है, ना डीवीडी है, ना इसके अंदर जो वो सुपर ड्राइव, इसमें किसी किस्म का कोई ड्राइव ही नहीं है। और मेरे पास कोई उसके फ्लैश ड्राइव वो सीडी या डीवीडी में डाटा लेकर आएगा, इन सारी पे कॉपी करना है, तो बेटा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर गुंजाइश नहीं है, ड्राइव ही नहीं है। मगर यूएसबी की मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, तो डाटा ट्रैवलिंग ज़्यादा यूएसबी के ऊपर ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये आपको यूएसबी पोर्ट हर सिस्टम के ऊपर अवेलेबल होती है। तो इस हवाले से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल करें। मैग्नेटिक टेप, ये लास्ट ड्राइव बेटा जिसका मैं जिक्र करूंगा आप लोगों के साथ, सिक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम। सिक्वेंशियल स्टोरेज क्यों कहा जाता है, इसमें डाटा जो है बेटा सीक्वेंस में स्टोर होता है। आप ऑडियो कैसेट को ध्यान में रखें, जैसे वो ट्रैक होता था कि उसमें वो ए साइड है, बी साइड है, ए साइड में वो 5 गाने हैं, अगर आपको चौथा गाना सुनना है तो आपकी मजबूरी है कि पहले आप 3 गाने सुने या उस 3 गानों को फॉरवर्ड करें, फिर चौथे गाने की बारी आएगी। मगर अब क्या होता है, आप प्लेयर के अंदर सीडी डालते हैं और जौन सा मर्जी ट्रैक डायरेक्टली प्ले कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है वो सारी की सारी रैंडम है, वो सीक्वेंशियल नहीं है। मगर मैग्नेटिक टेप जो है बेटा वो क्या है, ये सीक्वेंशियल है। इसमें एक सीक्वेंस में ही डाटा स्टोर होता है और फिर उसी सीक्वेंस के अंदर डाटा जो है वो असेस होता है। इसलिए इसमें डाटा रीड एंड राइट करने में दोनों टाइम में, दोनों दफ़ा में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। मतलब डाटा जब राइट होना है तो पहले वो उतनी टेप आगे मूव होगी,
जगह खाली मिलेगी, वहाँ जाके डाटा स्टोर होगा। और इसी तरह अगर उसके अंदर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड डाटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और मुझे 500 रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना है, तो ये सिस्टम की मजबूरी होगी कि वो 499 रिकॉर्ड से गुजरेगा और उसके बाद 500 रिकॉर्ड की बारी आएगी। इस बिना पे ये स्लो है, मगर इसको बतौर बैकअप डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आज भी इस्तेमाल हो रही है कि जहाँ पे डाटे का बैकअप रख के डाटे की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखी जाती है, वहाँ पे आज भी ये इस्तेमाल होती है। यहाँ भी देखें, अभी आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे 160 GB। इससे ज़्यादा कैपेसिटी की अवेलेबल है बाजार के अंदर। बैक यूज फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करने के लिए, बैकअप डाटे का बैकअप बनाने के लिए, एंड आर्काइविंग, आर्काइविंग भी कहते हैं उसके बैकअप के हवाले से कि अगर आपने डाटे का बैकअप बनाना है या उसके कॉपी बना के रखना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम के साथ लगाएं, डाटे की कॉपी बना के रखें और उसके बाद उसको अलग किसी जगह के ऊपर सेव करवा दें। मैग्नेटिक टेप इज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग made of thin magnetizable coating on a long narrow strip of plastic film। मतलब ऑडियो कैसेट के अगर आप देखें तो उसकी वो टेप बहुत बारीक और पतली होती थी और वो एक लंबी फॉर्म में चलता था। उसके ऊपर बेटा अगेन उसके ऊपर मैग्नेटिक टेप की एक लेयर चढ़ी होती है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है, जो जिसके ऊपर फिर डाटा जो है 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। इसको मैग्नेटिज्म का प्रोसेस कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और इसी तरह एक डिस्क और है जिप डिस्क। इन चारों को मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। क्यों कि ये चारों के अंदर डाटा स्टोर करने का जो तरीकाकार है वो मगनातीस का है कि मगनातीसी सलाहियत का इस्तेमाल करके डाटा स्टोर भी होता है और उसी का इस्तेमाल करके डाटा एक्सेस भी होता है। मतलब ये तीनों डिस्क, चारों डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये चारों डिवाइसेस मगनातीसी सलाहियत का इस्तेमाल करती हैं डाटे को स्टोर करने के लिए। तो ये चारों एक कैटेगरी के हैं, जबकि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है क्योंकि ये लाइट का इस्तेमाल करती हैं डाटे को रीड एंड राइट करने के लिए। लेजर लाइट का इस्तेमाल करके डाटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। वाज़ेह बात। अभी आपके सामने सारी की जितनी भी ड्राइव आपको बेटा दिखाई गई हैं डिवाइसेस, ये सारी की सारी कौन सी हैं, रिमूवेबल, जिसमें फ्लैश भी है, फ्लॉपी है, जिप डिस्क है, सीडी, डीवीडी, ये भी अगेन मैग्नेटिक टेप है, स्मार्ट मीड, हमारे जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, मेमोरी स्टिक है, ये सारी की सारी हमारी जो डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं जी, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिन्हें हम डाटा ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिलायबल चीज़ है ना बेटा, वो कौन सी है, वो पेन ड्राइव है। सबसे ज़्यादा रिलायबल और बेहतर चीज़ जो है वो कौन सी है, पेन ड्राइव। ठीक है बात जी।